नमस्कार, देवभूमि ज्योतिष संस्थान के देवभूमि धार्मिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की। कार्तिक मास जो कि 17 अक्टूबर से आरंभ होगा और 15 नवंबर तक रहेगा। कई लोग समझ रहे होंगे कि 17 से क्यों, ये तो प्रतिपदा से आरंभ होता है। जी नहीं, पुराणों के अनुसार कार्तिक मास की जो महिमा है, कार्तिक मास का जो स्नान है वो आरंभ होता है पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। तो 17 तारीख से ही आपका कार्तिक मास का स्नान आरंभ हो जाएगा और वो कार्तिक पूर्णिमा जो 15 नवंबर को होगी तब तक चलेगा। इस वीडियो में हम बताएंगे कार्तिक मास की महिमा क्या है, नियम क्या हैं, किन चीज़ों का आपको त्याग कर देना चाहिए, क्या वो छोटी छोटी बातें हैं या उपाय हैं जिनको आप करते हैं तो इस महीने की जो पूर्ण फल है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक स्नान अगर सुबह उठ के नहीं कर सकते हैं तो और क्या चीज़ें हैं जो आप सिर्फ कुछ दिन करेंगे और आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। क्योंकि कार्तिक का जो महीना है ना, ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक पुण्यदायी है। इसकी एक एक तिथि, एक एक दिन आपको बहुत अधिक फल देने वाला है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि पद्म पुराण में किस प्रकार से वर्णन आता है कार्तिक का, और जो भी जानकारी आपको हम यहाँ देने वाले हैं वो साक्ष्य के आधार पर होगी। साथ ये भी बताएंगे कि पद्म पुराण के कौन से पेज पर क्या लिखा है, उसके अनुसार ही आपको ये कार्य करने हैं। इससे आपको जो कार्तिक मास फल देके जाएगा वो आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। हम आपको दो मुख्य ग्रंथों से इसकी महिमा सुनाएंगे, एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण से। महिमा में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया हो, कार्तिक मास में दीप दान करने से वो सब पाप नष्ट हो जाता है। जी हाँ, बहुत ही अद्भुत महिमा है इस कार्तिक मास की। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि पाप नाशक कार्तिक मास का बहुत ही दिव्य प्रभाव बतलाया गया है। यह मास भगवान विष्णु को सदा प्रिय रहा है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण करना चाहिए, प्रातः काल स्नान करना चाहिए, अर्थात आपको स्नान सूर्योदय के पहले करना है। तुलसी की सेवा में संलग्न रहना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। ये 5 चीज़ें कार्तिक में बड़ी ही मुख्य हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। उद्यापन क्या है कि कार्तिक मास का जब आखिरी दिन हो ना, जब पूर्णिमा हो, तो उस दिन आपको दान पुण्य किया जाता है। ब्राह्मण को अथवा गरीबों के लिए यह उद्यापन में हो जाता है। इन 5 नियमों का पालन करते हुए कार्तिक मास का स्नान करते हुए व्रत करने वाला जो पुरुष है या स्त्री है वो इस कार्तिक मास के पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। कार्तिक मास में प्रातः स्नान करना पाप नाशक यानी समस्त पापों को भस्म कर देता है। केवल आपको करना क्या है, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है और अधिक आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल स्नान कर रहे हैं, उससे भी आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में आपको किसी दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। इस महीने में जो मनुष्य दूसरे के अन्न का त्याग कर देता है वह प्रतिदिन कृच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। जी हाँ, कार्तिक मास में किसी के भी घर का या दान पुण्य का नहीं खाना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। इससे एक कृच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। आपको पता है कृच्छ व्रत क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या है ना कि पहले दिन आपको निराहार रहा जाता है और दूसरे दिन पंचगव्य पीकर उपवास किया जाता है। इतना कठिन व्रत है ये। तो ये फल आपको केवल ऐसे ही प्राप्त हो जाता है अगर आप कार्तिक में किसी के यहाँ नहीं खाते हैं तो। कार्तिक मास का जो एक एक दिन है वो एक एक दिन बड़ी तपस्या बराबर है। आपको कुछ करना अधिक नहीं है, सिर्फ ये नियमों को सुन लीजिए और बहुत ही आसानी से आप भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से अपने जीवन को संवार सकते हैं। कार्तिक में शहद का सेवन, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से त्याग कर देना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मण को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले पुरुषों को ही प्राप्त हो जाता है। जब कभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो ग्रहण में जो दान पुण्य करते हैं उससे जो फल प्राप्त होता है ना, वो कार्तिक में केवल पृथ्वी पर शयन करने से ही प्राप्त हो जाता है। भूमि शयन से ही आपको प्राप्त हो जाता है। भूमि पर ऐसे ही नहीं सोना है आपको कि आप ऐसे ही भूमि पर सो जाएं, क्योंकि शीत ऋतु भी आरंभ रहती है और सर्दी का महीना होता है।
तो इन बातों को ध्यान रखते हुए ही पृथ्वी पर शयन करें कि आप बीमार ना पड़ जाएं। कार्तिक मास में आपको ब्राह्मण दंपत्ति को बुला के पूजन करना चाहिए, उनका भोजन कराना चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार कंबल, बिछौना और नाना प्रकार के वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। कार्तिक मास में छाते और जूते के दान की भी बहुत अधिक महिमा है। कार्तिक मास में एक कार्य जो आप कर सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कार्तिक मास में कोई मनुष्य पलाश के पत्तों में भोजन करता है तो वह मनुष्य 14 इंद्रों की आयु पर्यंत दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। 14 इंद्र आप समझ रहे हैं। यदि आप पलाश के पत्तों में कार्तिक के पूरे महीने भोजन करते हैं तो आप कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। आपको कभी नरक नहीं भोगना पड़ेगा, कभी दुर्गति नहीं होगी। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, पलाश के पत्तों में आपको भोजन करना है। वैसे पत्तल में आजकल भोजन करना इतना आसान नहीं, क्योंकि पत्तल बहुत ही ऐसे होते हैं कि अगर आप डाल लो तो वो फैल जाते हैं पलाश के पत्ते। तो आप पलाश के पत्तों की कटोरी भी ले सकते हैं, डोना जिसको कहते हैं, आप उसको लीजिएगा। अगर वो ना मिले तो आप ऐसा कीजिएगा, कोई स्टील का बर्तन लीजिएगा, थाली लीजिएगा, उसमें पलाश की जो पत्तल है ना उसको बिछा दीजिएगा और उसके अंदर भोजन लेके कीजिएगा। तो क्या होगा कि आपका जो भोजन है वो इधर उधर नहीं फैलेगा। तो आपको पलाश के पत्तों पर भोजन करना है, पलाश की पत्तल में भोजन करना है, बहुत अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो इसकी महिमा इतनी है कि 14 इंद्र जब तक विद्यमान हैं तब तक आपका कुछ अहित नहीं होगा। ऐसे मनुष्य को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है तथा उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये जो हम बता रहे हैं ना, ये पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 120 में आता है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर कोई शंका है तो आप पद्म पुराण का खोलिएगा और वहाँ पे हमने आपको जानकारी दी है, उसके अनुसार आप इसको देख लीजिएगा, देख भी सकते हैं आप। कार्तिक में तिल दान करना चाहिए, हो सके तो नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी में आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही बाल्टी में पानी भर के उसमें गंगा जल मिला लीजिएगा। अगर गंगा जल भी आपके घर में ना हो तो सिर्फ हर हर गंगे बोलते हुए ही स्नान कर लेना, इससे भी आपको वही पुण्य मिलेगा। कार्तिक मास में साधु पुरुषों का सेवन करना चाहिए। पलाश पत्र से बनी पत्तल में भोजन जो है वो मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में मौन व्रत का पालन करना चाहिए। पलाश के पत्तों में भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन, इन नियमों का पालन करने वाला मनुष्य युग युग के संचित पापों का नाश कर डालता है। जब भी आप लोग स्नान के लिए जाएं तो स्नान के जल में आप लोग थोड़े से तिल मिला लीजिए। काला तिल, सफ़ेद तिल, जो भी आपके पास हो उसको मिला के उससे आप स्नान कीजिए। हमने शास्त्रों में और भी पढ़ा है कि यदि तुलसी का पत्ता आप अपने स्नान के जल में डाल लेते हैं तो वो भी आपके जीवन के रोगों को समाप्त करता है, जीवन की परेशानियों को दूर करता है। तो आपको कार्तिक के महीने में घर में ही आप स्नान करें, आप कहीं ना जाएं तो भी तुलसी का पत्ता जल में डालिए, उससे आप स्नान कीजिए। देखिए ऐसे ही आप डालेंगे तो तुलसी का पत्ता आपके पैरों में आएगा जब स्नान कर रहे होंगे और वो उचित नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करें, एक सूती महीन जो कपड़ा होता है ना वो ले लीजिए, उसमें कुछ पत्ते तुलसी के बांध लीजिए और उस पोटली को आप अपने पानी में डुबो दीजिए। जब आप स्नान कर लें तो उसी पोटली को जो आपके घर का दूसरा मेंबर है वो भी अपने नहाने की जो बाल्टी है उसमें रख ले डुबो के। तो उससे आप सभी के सभी घर के जितने भी सदस्य हैं वो इस फल को प्राप्त कर सकते हैं और ये बहुत आसान भी है। इसके साथ इससे पुण्य फल अधिक प्राप्त होता है और तुलसी के जो गुण हैं वो आपके शरीर में जाते हैं, इससे आप निरोगी रहते हैं। और फिर जब आपका स्नान हो जाए तो आप उस तुलसी के पत्तों को वहाँ से पोटली से निकाल कर और जो तुलसी का अपने पौधा गमला है जहाँ पे पत्तियाँ गिरी रहती हैं ना, आप उन पत्तियों में उस गमले में ही उसको डाल दीजिएगा। तो इससे ये उपाय भी हो जाएगा कि आपका तुलसी के साथ स्नान भी हो जाएगा तुलसी पत्ते के साथ, और वो पैरों में भी नहीं आएगा। तो आपको अवश्य ही तुलसी के पत्ते को पानी में डालकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस स्नान की बहुत अधिक महिमा है। इतनी अधिक महिमा है कि अभी हम बताने चलेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर संभव हुआ तो उससे संबंधित ही का अलग से वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, जिसमें कि उस स्नान के महिमा को ही हम आपके लिए लेके आएंगे। आगे पद्म पुराण में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए वर्णन आता है कि जो मुख पर या मस्तक पर भगवान की प्रसाद रूपा तुलसी को धारण करता है
उसे कभी कलयुग नहीं छूता है। अर्थात आप लोग तुलसी की माला इसके अंदर पहनिएगा और हो सके तो तुलसी का सेवन भी कर सकते हैं। आप इस महीने में तुलसी का पूजन करें, तुलसी को रोज़ जल दें। तुलसी की सेवा की महिमा है। ये तुलसी वाला जो एक टॉपिक है ना, इस पे हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि तुलसी की जो है कार्तिक में बहुत अधिक महिमा है। जो द्वादशी को तुलसी दल व आंवले का पत्ता तोड़ता है वह व्यक्ति अत्यधिक घोर नरक में जाता है। तो कार्तिक मास में द्वादशी को कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, आंवले का पत्ता नहीं तोड़ना है। और द्वादशी को रविवार को, मंगलवार को, शुक्रवार को और अमावस्या पर, ग्रहण काल में, पूर्णिमा पर, किसी विशेष तिथि पर इन सब दिनों में तुलसी पत्र तोड़ने से आपको बचना चाहिए। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसका वर्ष भर का अन्य सरसर्जित दोष समाप्त हो जाता है। ये क्या होता है कि मान लो आपने किसी और के हक का खा लिया, अशुद्ध भोजन कर लिया, जाने अनजाने में आपने कुछ ऐसी चीज़ें खा लिया तो वो दोष लगता है। उससे किसी का हमने झूठा खा लिया तो उससे भी दोष लगता है। आजकल तो ट्रेंड चल चुका है कि एक दूसरे का झूठा खा लेते हैं, परंतु ये दोष है। या तो हमने किसी को अपना झूठा खिला दिया, ये भी दोष है। तो इस दोष का निवारण क्या है? इस दोष का निवारण यही है कि आंवले के वृक्ष के नीचे आप बैठकर भोजन करें। आप देख लीजिएगा, अगर आपके आसपास कोई आंवला हो तो बहुत उत्तम रहेगा। आप उसकी छांव में बैठ के और भोजन कीजिएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। अब क्योंकि आंवले का वृक्ष तो सभी के घर में होगा नहीं, मिलता भी नहीं है और इतना नहीं कर सकते हैं, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आंवले का जो फल आता है, आंवला आता है, वो आप बाज़ार से लेके आइएगा और भोजन करते समय आप उसे सामने रख लीजिएगा। क्योंकि शहरों में तो सबको कहाँ आंवले का वृक्ष मिलने वाला है। हाँ, हमने अपने यहाँ पर मंदिर में अवश्य ही आंवले का एक वृक्ष लगा के रखा है। तो आप बाज़ार से लाइएगा आंवला और जब भोजन करें तो सामने उसको रख लीजिएगा। आंवले के फल के दर्शन का भी बहुत अधिक महत्व है, इसकी भी बहुत अधिक महिमा है। अब हम आगे चलते हैं। कार्तिक मास में दीपदान की भी बहुत अधिक महिमा है। पुष्कर पुराण में आता है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान श्रीहरि के नाम से तिल के तेल का दीपक जलाता है वह अतुल लक्ष्मी, रूप, सौभाग्य और संपत्ति को प्राप्त करता है। ऐसी अद्भुत महिमा है दीपदान की। दीपदान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्तिक मास के लिए। इस पर हम अलग से एक वीडियो भी बना रहे हैं, जल्दी ही हम उसको पोस्ट करेंगे आपके लिए। कार्तिक मास में तुलसी से संबंधित जो आपको उपाय करने चाहिए, जो तुलसी से संबंधित नियम हैं, उनके भी हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कार्तिक मास में उसकी भी बहुत अधिक महिमा है। तो आप उनको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि चतुर्मास के 4 महीने तक चतुर्मास के जो नियम हैं उनका पालन करना संभव ना हो तो एक कार्तिक मास में ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। इससे हमें पूरे चतुर्मास का फल प्राप्त हो जाता है। देखिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि कार्तिक मास में चावल, दालें, गाजर, बैंगन, लौकी और बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिन फलों में बहुत सारे बीज हों, जैसे अमरूद है, सीताफल है, उनका त्याग करना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि हम चावल नहीं खाएं, दाल नहीं खाएं, गाजर, बैंगन आदि ना खाएं, लौकी भी ना खाएं, तो बचा ही क्या है? ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कमेंट में लिखेंगे। देखिए, इसके अलावा भी बहुत कुछ बचा है खाने के लिए, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन जो महिमा है पुराणों में वर्णित, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम सच्चाई से आपको अवगत कराएं। आगे उसको मानना ना मानना ये आपके विवेक पर है, पर जो नियम बने हैं ना, वो उनके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं और साइंस भी इसको स्वीकार कर चुका है कि ये नियम ऐसे ही नहीं बने हैं। इनसे जो फल प्राप्त होता है उसको साइंस भी मान चुकी है। इसीलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि जो पुराणों में लिखा गया है, क्योंकि आपका देवभूमि जो चैनल है ये सिर्फ पुराणों की बात करता है। हम कहीं सुनी बातों पर नहीं जाते हैं। हम उनमें से नहीं है कि आपने कहीं से कुछ सुना और आपको बोल दिया। हम स्वयं पुराणों में पढ़ते हैं और उसके अनुसार ही आपको बताते हैं। कार्तिक मास का अगर किसी को पूर्ण फल प्राप्त करना हो ना, तो उसे सूर्योदय से पहले ही स्नान करना चाहिए। सूर्योदय के पहले उनको दान करना चाहिए। दान में क्या दान करें? अन्न दान। शास्त्रों में लिखा है कि कार्तिक में क्या दान करना चाहिए, तो भगवान बता रहे हैं अन्न दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और मौन रखना चाहिए। देव दर्शन, गुरु पूजन, ये
अमिट पुण्य प्रदान करते हैं। सुबह उठ के आप तुलसी का दर्शन करें, उसके अंदर 1 लोटा जल अर्पित करें, भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, दीप दान करें। दीप दान आपको कहाँ करना है? आप सड़क पर कर सकते हैं, अपने घर के बाहर कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप गुरु का जो आश्रम हो तो वहाँ आश्रम में कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, तुलसी जी के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। ये दीपदान के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, उसको आप अवश्य देखिएगा। कार्तिक मास में भगवत गीता का आपको पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए, आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। और उसका जो अर्थ है ना, उसमें मन को लगाना चाहिए। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के पुण्यों का वर्णन महीनों तक भी नहीं किया जा सकता। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और या सुन लेना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हम आपके लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, क्योंकि संस्कृत में होता है तो वो सभी के लिए संभव भी नहीं है पढ़ पाना, तो हम आपके लिए उसका वीडियो उपलब्ध करा देंगे और उसका लिंक आपको दे देंगे, तो आप उसको वहाँ से प्रतिदिन सुनिएगा। आप रोज़ सुनना और नियम से सुनना। भगवान का नाम आप लोग सुनिए, जितना हो सके सुनिए। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ओम नमो नारायणाय, इस महामंत्र का जो जितना अधिक जप करे अधिक मंगल होता है। आप कम से कम 108 बार तो इसका जप करें ही करें। ओम नमो नारायणाय नमः जो मंत्र है, इसका आपको 108 बार कम से कम जाप करना चाहिए। आपकी सहायता के लिए इस मंत्र को भी रिकॉर्ड करके हम लाइव चलाएंगे, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं तो आधा घंटा 1 घंटे के लिए उसको चला दीजिएगा अपने घर में और उसको गूंजने दीजिएगा अपने घर में। उससे जो जब वो गुंजायमान होगा, आपके जिस कमरे में आप उसको चलाएंगे वहाँ का जो ऊर्जा है वो बदल जाएगी। इसीलिए आपको ये कार्तिक के महीने में पूरा 30 दिन करना ही चाहिए। कार्तिक मास में जो लोग सूर्योदय के पहले नहा लेते हैं वो तो समस्त पापों को नष्ट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग सूर्योदय के बाद नहाते हैं ना, वो अपना पुण्य नाश करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी संक्षिप्त महिमा कार्तिक मास की। इसकी जो भी हमने बिंदु जो आते हैं ना, उनको हमने सारांश में यहाँ पे लिया है। दीपदान से लेके तुलसी के महत्व से लेके तुलसी स्नान से लेके सभी चीज़ों को हमने यहाँ बताया है, 5 नियम बताए हैं। अब इनके अलग अलग नियम की जो अलग अलग महिमा पुराणों में लिखी है, स्कंद पुराण में लिखी है, पद्म पुराण में लिखी है, वो हम अलग अलग आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो आप अपना देवभूमि चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, रोज़ देखते रहिए, क्योंकि कार्तिक मास की जो पौराणिक जो पुराणों में लिखी गई हैं, जो विधियां हैं शास्त्रों में लिखी हैं, जहां तक जो कोई पहुंचा ही नहीं है, उनको लेके हम आपके सामने आ रहे हैं। इनको आप ध्यान से सुनिए। इसके अनुसार अगर आप स्नान करते हैं, कार्तिक के महीने को बिताते हैं, तो भगवान का अपार आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं और मिलते रहना चाहते हैं अच्छी जानकारियों के लिए, तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि विष्णु, जय कार्तिक मास, जय श्री कृष्णा।